हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बीजेपी की शानदार जीत हुई है। तो स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा बाजार, उसके ऊपर थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं समझाना चाहूँगा कि एक महीने पहले, मतलब अभी तो देखो दिसंबर की 3 तारीख को मार्केट ओपन होगा। रिजल्ट आ चुका है, क्या रहेगा। तो मार्केट तो शानदार तेजी में ऑलरेडी है, लाइफ हाई के ऊपर खड़ा है। मार्केट को कहीं ना कहीं पे देखो, स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है। तो उसको सब पता है कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें उसको अच्छे से आती है, अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमने देखो, वैसे तो ये एग्जिट लो बना था, तब मैंने बात किया था निफ्टी के बारे में, बात किया था काफ़ी चीज़ों के बारे में यूट्यूब के ऊपर, वैसे मेरे वीडियो बने हैं। अब ये बात को हो चुका है, देखो ये लेने का वक्त था, ठीक है। अक्टूबर 26 को लेने का वक्त था। वहां पे आपको समझ में आना चाहिए, वहां पे वो वीडियो में मैंने जो बात किया था, 1 महीने पुराना वीडियो होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी बताया था। वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये देख के सीखो, समझो। अब कुछ नहीं हो सकता है, देखो रिजल्ट आ चुका है, मार्केट ऑलरेडी भाग रहा है और तेजी से भागेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखो, फंसना नहीं है, निफ्टी क्या लगता है ये वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। उससे पहले कंटिन्यूज में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसके मतलब टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गिरावट से डरना नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या करना चाहिए, ये वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उससे पहले से बता रहा था आरईसीपीएफसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में भी बताया था। 8 दिन पहले ये वीडियो मत देखना, मल्टीबैगर स्टॉक, वहां पे भी मैंने हाईलाइट किया था कौन से घोड़े भाग रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी आपको एनालिसिस कहाँ पे करना होता है, चीजें देखो, अभी अभी चढ़ जाओगे तो क्या होगा, मार्केट तो देखो खुश, वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल लोगों को ही प्रॉफिट करवाएगा। अभी नया ट्रेड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। हाँ, इंट्राडे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, स्विंग पोजिशनल वाले ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो आप समझिए, मार्केट अभी वो अपनी मोमेंटम शानदार करेगा। और 21,000 कोई बोल रहा है, 21,500, वो जाना है तो वो जाएगा ही, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 19,000 18,800 के ऊपर बैठा है, वो कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है। अभी आप यहाँ पे बैठोगे तो क्या दिक्कत होगा, आप समझ नहीं रहे हो मार्केट में कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये चीजें पहले, सबसे पहले आपको समझनी होगी। और यही चीज मैं पिछले 5-6 सालों से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम लोग समझ पा रहे। अब हम क्या करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो निफ्टी यहाँ पे ही आके गया, ठीक है। ये हो गया आपका मिड कैप, जो मतलब मोमेंटम करवा रहे हैं ऑलरेडी, हमें घोड़े पकड़ने हैं, ठीक है। तो ये मिड कैप के स्टॉक है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक है, ठीक है। अब स्मॉल कैप भी बड़ी तेजी से भाग रहा है, मैंने 8 दिन पहले भी एनालिसिस करके बताया था। तो मार्केट ऑलरेडी ये रिजल्ट उसको, मतलब जो स्मार्ट मनी होता है ना, वो सब फैक्टरिंग होता है। न्यूज आने के बाद में कुछ नहीं होता है, न्यूज तो आज आया, ठीक है। वो न्यूज है, लेकिन अभी न्यूज का क्या, देखो ऑलरेडी रिएक्शन है। अब यहाँ पे रियलिटी देखो, ठीक है। बड़ा आउट परफॉर्मर है, इंफ्रा है, ठीक है। ये सब सेक्टर जो है, पीएससी सेक्टर है, ये सब सेक्टर आउट परफॉर्मर है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ना था ना, बॉटम के ऊपर पकड़ा जाता है, अब मोमेंटम में है। अब और तेजी से मोमेंटम करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे फंसाएंगे लोगों को, रिटेलर को यहीं पे फंसना होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें आप समझिए कि कब मार्केट फंसाता है। अब ये अगर आप ऑलरेडी बाय करके नहीं बैठे हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है, तो अभी इंट्राडे करके निकल जाना। लेकिन कोई भी लॉन्ग पोजीशन जो अभी लोग अपना प्रोस्पेक्टिव आपको बताएंगे ना, अब नहीं करना है। अब कब करना है, मार्केट देखो, मार्केट एक सीधी चाल में नहीं चलता है, कहीं पे भी जाता है मार्केट तो कैसे जाता है। आप समझिए कि मार्केट एक मोमेंटम करता है, ठीक है। अब ये चीजें आपको देखो, ये मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। अब ये मोमेंटम 70 60 70% हो चुकी है, समझ में आ रहा है आपको। मार्केट एक मोमेंटम करेगा, यहां से ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा, चलिए ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है तो उसका रिएक्शन होने ही वाला है।
और ऊपर जाएगा, फिर वो वापस जब करेक्ट करेगा तब बैठने का कोशिश करना है। अब हर जगह पे बैठना नहीं होता है, ठीक है? कहाँ पे कौन सा ट्रेड करना है, कहाँ पे बॉटम पिकिंग करना है, कहाँ पे कंटिन्यूएशन करना है, यही चीज तो सीखना होता है, ठीक है? जब हम लोग बोल रहे थे और मैं बता रहा था तब किसी को सुनना नहीं था, अब कोई मान भी नहीं रहा था और ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है? अब सबको आरईसी पीएफसी, अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अब ये आरईसी पीएफसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। अब इनको क्या बताए, ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है, अब क्या वो उसमें क्या बनेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आरईसी और पीएफसी में अब कैसे रिटर्न बनेगा, ठीक है? अब मतलब रिटर्न ऑलरेडी मल्टीवेगर एक दिन में तो होने वाला नहीं है, ठीक है? अब ये अपनी मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये घोड़े है, समझ में आ रहा है? लेकिन तब नहीं लिया, तब आपको भरोसा नहीं था, ठीक है? जस्ट मिनट लाता हूँ, ठीक है? आरईसी और पीएफसी के ऊपर बता देता हूँ। देखो ये पीएफसी हो गया, ठीक है? अब जब आपको यहाँ पे हम बता रहे थे तब बाई करना था, ठीक है? अब बाई करके क्या करोगे, ठीक है? ऑलरेडी आपको कितना सारा मतलब गेन यहाँ से निकल चुका है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे बाई करने का मौका मौका होता है, 82% प्रॉफिटेबल, ठीक है? अब ये मल्टीबैगर स्टॉक है, ठीक है? लेकिन अब क्या है, अब कुछ नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है? काफ़ी लोग यही मतलब दिक्कत होता है। अब जब यहाँ पे हम बता रहे थे, ठीक है? 208 के पास में मैंने बताया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मतलब उसका रैली अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ था, वो ब्रेकआउट कर रहा था। घोड़ा है, समझ में आ रहा है? घोड़ा आपको लगेगा कि भाई थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन वो अपना और मोमेंटम बढ़ाते जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 85% 80% प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अब मल्टीबैगर ऐसा नहीं कि भाई इतने 8-9, ये तो 5-6 महीने में ये दुगना पैसा होता है। स्टॉक मार्केट की रियलिटी यही है, हर दिन आपको मल्टीबैगर नहीं मिलने वाले, ठीक है? ये चीज़ें समझिए, हर दिन मोमेंटम एक बार मिस हो गई, जहाँ पे जो मौका है, देखो आप समझो, ये सब मौके के लिए बैठे रहते हैं लोग, 6-6 महीने वेट करते हैं। समझ में आ रहा है? वो मोमेंटम में नहीं चढ़ता है, जो प्रोफेशनल स्मार्ट मनी होता है, वो बैठा रहता है कि कब मतलब रिटेलर डरेगा और हमारे पास में वो माल दे देगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखो 90% 95% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है, ट्रुथ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट का। कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? अब यही सारी चीज़ें तो हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है? किसी को सीखना भी नहीं है, ठीक है? फ्री में भी बहुत सारे देखो 550 ऊपर 450 ऊपर वीडियो हो चुके हैं, ठीक है? 6 साल से मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग परिणाम में होता है? कोई कोई यहाँ पे कुछ होने ही वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे, ठोस चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस का कब यूज़ करना है, क्या करना है, कौन-सी कंडीशन में क्या है, वो किसको पता होगा जिसने 20 मतलब 15-20 साल 25 साल स्टॉक मार्केट में गुजारा है, गलतियां की है, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो आपको कामयाबी मिलेगी अनुभव से, मेरा कोट भी है, ठीक है? मैंने लिखा है, आपने कई जगह पे देखा होगा, ठीक है? कम्युनिटी में भी डाला था, टेलीग्राम में भी डाला था। तो कामयाबी सफलता किससे मिलती है भाई? अनुभव से। अनुभव कैसे मिलता है? बुरे अनुभव से, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें जब आपके पास में होगी ना 10-15 साल, तो उसको पता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? अब ये चीज़ आप खुद पर 15 साल गुज़ार सकते हो और कौन चीज़ें वर्क करती है, क्या नहीं करती है, वो आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है? लेकिन तब तक आप टिको तो सही मार्केट में, टिकोगे कैसे? आपको सही लोगों को ढूँढना पड़ेगा। उसकी संगत में रहोगे कि तो 2-4 सालों में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, ठीक है? आप सोशल मीडिया में ये सब अभी अभी सबको स्टार्ट हो जाएगा, अभी मल्टीबैगर निकालेंगे। अब मल्टीबैगर का क्या मतलब है? ठीक है, ये 60% कल चला, 9% चला, तो इन्होंने कमेंट करके लिख दिया सर फ्रेश एंट्री कर लूँ क्या? अब क्या बताए, समझ में आ रहा है? जो भी करना है, कहाँ पे करना है, क्यों करना है, ये मल्टीबैगर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, इसको पकड़े होंगे। 100 रुपये के ऊपर बाय किया होगा, 120 के ऊपर आरईसी बाय किया होगा, 140, वो लिए कितने होंगे? 5 रुपये। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने चलो लेट से एंट्री किया, ठीक है? मल्टीबैगर मैंने आपको लेट वो भी क्यों बताया था मैंने? क्योंकि मेरे 2 स्टॉक में
एक में कॉस्ट टू कॉस्ट रहा था, एक में एसएल हिट हुआ था। मैंने जो 10 महीने पहले जब बॉटम बन रहा था ना मार्केट, जब मार्केट बॉटमिंग आउट हो रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मार्केट जब यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो रहा था तब मैंने मल्टीबैगर स्टॉक दिए थे 5। उसमें से दो तो बड़े अच्छे चले, एक और अच्छा चला, ठीक है, 3 अच्छे चले, लेकिन एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। तो वो दोनों को मेकअप करने के लिए मैंने ये स्टॉक उसमें डाले थे, ठीक है। और उसके अलावा भी 2-3 स्टॉक बताए हैं, वो भी मतलब अच्छे खासे चले हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो अभी लाइमलाइट में है, ठीक है। तो ये समझो कि भाई ये मल्टीबैगर स्टॉक, भाई ऐसा समझो कि 5-10 सालों में 4-5 स्टॉक होते हैं मल्टीबैगर, ठीक है। अब मैं कहां से आपको हर 5 दिन, हर 5 महीने में लाके दूं? होने ही वाला नहीं है मार्केट, तो ये सच्चाई आपको बताएगी तो यहाँ से भाग जाते हैं लोग, ठीक है। आप समझो मार्केट में हर स्टॉक अगर मल्टीबैगर होने लग गया तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा बनाएगा, और स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस नहीं करेंगे तो 10% लोग कमाएंगे कैसे? समझ में आ रहा है? अब ये 5-10 सालों में मल्टीबैगर होते हैं, ऐसा नहीं कि कल के कल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 5-6 महीने में आपको, हर 5-6 महीने में, यहाँ पे तो 5-6 महीने नहीं, दो एक घंटे, हर एक घंटे में मल्टीबैगर चाहिए। कहाँ से लाके दे भाई, कहाँ से मोमेंटम आएगा? वो मार्केट अपना जो है, वो कितने, मतलब आप डाउ जोन्स देख लो, 100 साल का ऊपर से हिस्ट्री है उसका, ठीक है। अपना मार्केट में 30-35 साल का, ये कौन से सीएजीआर से मतलब रिटर्न देता है वो आपको पता है? इंडेक्स कितना सीएजीआर से रिटर्न देता है? 12 से 15, ठीक है। अब यही आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो यही सीएजीआर से रिटर्न मिलता है, ठीक है। स्टॉक में चलो, जो मल्टीबैगर होने वाला है, जो मोमेंटम में रहने वाला है, जो सेक्टर अच्छा करने वाला है, उसमें अगर स्टॉक लेके बैठ गए तो वो मतलब अच्छा खासा सीएजीआर से बढ़ता है, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप ईटीएफ बाय करोगे तो आपको कितना, स्मॉल कैप मिड कैप आपको 25 सीएफ या 20 सीएजीआर से, ठीक है, 20 सीएजीआर से आपका पैसा बनाएगा, या कभी कभी 25% का भी रिटर्न, जैसे अभी रिटर्न बन रहा है, ठीक है, क्योंकि चले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड, ये सब वही हिसाब से आपको रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप आए क्यों हो? वो रिटर्न अगर आप नहीं निकाल, मतलब खुद से और ज्यादा निकाल पाओ, इसलिए आए हो ना। तो आपको वही मतलब ऐसा सोचना है कि भाई मार्केट आपको 12 से 15% सीएजीआर से, ठीक है। पहले तो आप समझिए कि एफडी आपको क्या हिसाब से रिटर्न देती है, 7 से 8% का आपको रिटर्न देती है, ठीक है। एफडी आपको कितना रिटर्न देती है, ठीक है। एफडी आपको 7 से 8% का रिटर्न देती है। मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर इंडेक्स में आप करोगे, या निफ्टी या सेंसेक्स या कोई भी जो आपको पसंद है, ठीक है, मेन इंडेक्स, मेजर इंडेक्स, तो मार्केट आपको क्या हिसाब से रिटर्न देगा? 12 से 15 सीएजीआर से, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप या तो जो अच्छा खासा इंडेक्स है उसका ईटीएफ बाय करोगे तो वो मोमेंटम में रहेगा तो 18 से 22% के सीएजीआर से आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है, या तो फिर म्यूचुअल फंड आपको यही सीएजीआर से, स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ले लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये आपको ये हिसाब से रिटर्न देता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर है वो तो मतलब पैसा ही नहीं बना पा रहा है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन सेलर साल का एक डेढ़ मतलब हर महीने का 1-1.5% निकाल के वो भी 24% कर रहा है। तो उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दो भाई, कोई क्या टेंशन लेने का, वो क्या 1-2%, 4% कम मिलेगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ये हमारा मार्केट आपको रिटर्न देने वाला है, ठीक है। ये बात समझ लो। अब ये रिटर्न को अगर मानो कि आप साल में मतलब 25 से बढ़ा के 25-30% कर पाते हो तो स्टॉक मार्केट में आओ, और उतनी ही उम्मीद रखो, ठीक है, उतने ही ट्रेड करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सीएजीआर आपको, देखो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है, बहुत अच्छे, जो भी आप अगर पढ़ोगे सीखोगे तो ये रिटर्न निकालने से उनका पैसा बना है। आ रहा है समझ में? तो ये रिटर्न, अगर आप इतने स्मार्ट हो तो आपको सीखना या स्टॉक मार्केट क्यों करना है कि ये रिटर्न आप निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। तो आप समझो, नहीं तो फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डालो, मार्केट में डालो, ये पैसा सेफ है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। चलो यहाँ से करेक्शन आ गया और मार्केट गिर गया, कुछ ये मतलब
परमाणु युद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, अनहोनी कुछ भी हो सकती है, जैसे कोरोना आया था, ठीक है? तो ये मल्टीबैगर का सपना आप तो डर जाओगे और गिर जाएगा मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे वही रिस्क है, लेकिन वो वापस रिवाइवल हो जाएगा। 5 साल रुकना पड़ेगा, 10 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन वो सीएजीआर आपको मानो कि 9 साल कुछ नहीं करेगा, लेकिन 1 साल ही इतना बड़ा मार्केट चलेगा कि वो 10 साल का रिटर्न आपको एक ही साथ में दे देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें आप समझिए कि आपको अगर नहीं आता है, नहीं सीखना है, तो स्टॉक मार्केट में टाइम पास करना बंद कर दीजिए। आपको 25-30%, अब देखो ये एक सालाना आपको ये सबसे ज्यादा रिटर्न है, समझ नहीं रहे हो, ठीक है? आपको ये रिटर्न कमाना है तो आपको उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, कम एफर्ट करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं देना है, ठीक है? हर दिन वीडियो मतलब सिखाओ, ये स्ट्रेटजी सिखाओ, वो स्ट्रेटजी सिखाओ। भाई हम 12-15 साल से एक ही चीज सीख रहे हैं और एक ही स्ट्रेटजी का यूज करके पैसा बना रहे हैं, ठीक है? अगर वो प्रॉफिटेबल है, वो चीजें हो रही है, तो काय के लिए ज्यादा मगजमारी करने का? समझ में आ रहा है? अब देखो ये 25-30% नहीं, मार्केट अगर मोमेंटम में होता है ना, तो बड़ा पैसा बन जाता है, ठीक है? लेकिन यही चीज मतलब मानो कि आप समझ लो कि जब मार्केट मोमेंटम में नहीं था, ये टॉप बना था, ठीक है? अभी मंथली चार्ट के ऊपर ले जाता हूं तो आपको समझ में आया, ठीक है? अब मार्केट ने यही दौरान मतलब कोई रिटर्न नहीं बनाया था, समझ में आ रहा है? ये 1.5 साल कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बना है लोगों का, समझ में आ रहा है? तो ये क्या एवरेज आउट करता है, मार्केट क्या करता है आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है, देखिए आप पहले समझिए। 18 से यहाँ पे जो भी इन्वेस्टेड थे, उसको पहले पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे आते 21 तक तो उनको कोई रिटर्न नहीं बना। समझ में आ रहा है? ये 4 साल का, इसलिए ये मार्केट चला था। आ रहा है समझ में? तो एक ही साल में सबको रिटर्न दे दिया। आ रहा है समझ में? अब 2-3 साल यहाँ पे, 2 साल यहाँ पे चला नहीं, समझ में आ रहा है? मार्केट 2 साल कुछ भी नहीं किया, तो वो रिटर्न अभी दे रहा है। मार्केट कुछ नया नहीं करता है, वो उसको सब पता है, समझ में आ रहा है? मार्केट परसेंटेज में लॉन्ग टर्म में जाओगे तो यही हिसाब से मोमेंटम में पैसा बनेगा। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था तभी भी मैंने बताया था, यहाँ पे बॉटम बन रहा था तभी भी हमने स्टॉक निकाले थे, ठीक है? और दिए थे आपको। तो वो अभी रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न ये सब का मतलब जो 21 में टॉप बन गया था ना, 21 नवंबर दिसंबर में, तो वहां पे अक्टूबर में जो टॉप बन गया था वहां से कोई रिटर्न नहीं बना था। इसलिए या अभी 2023 में ये आधे साल में पैसा बना है, इसलिए ये तेजी से भाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? और जो हमने स्टॉक दिए थे, अब आरईसी पीएफसी को जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अगर मानो कि कोई आदमी यहाँ पे 10 साल से इन्वेस्टेड है, तो उसका तो दाम मतलब अभी रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ है। आ रहा है कुछ समझ में? ये यहाँ पे क्या पैसा बना, किसी का पैसा नहीं बना, समझ में आ रहा है? अभी मोमेंटम में है तो पैसा बनेगा, समझ में आ रहा है? ये मोमेंटम वापस कहीं ना कहीं पे जाके खत्म तो होगा ना, लेकिन जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाय किया था, ठीक है, उसका पैसा बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे बहुत सिंपल लग रहा है कि ये ब्रेकआउट का स्टॉक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन मार्केट का साठ बहुत सारी एनालिसिस ये सब चीजें होती है, ठीक है? तो ये वीडियो को समअप करते हुए वापस आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक्साइट मत हो जाइएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म में मतलब मार्केट तो चलने वाला है, समझ में आ रहा है? क्योंकि बीजेपी आ गई है, लाइफ हाई के ऊपर है, वो पहले से उसको पता ही था ना, तभी तो ये भागा है ना। ये बॉटम तो यहाँ पे था, तो मार्केट ने ऑलरेडी कितना मोमेंटम किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मोमेंटम नहीं करेगा, आप गलत तरीके से मत प्रोस्पेक्टिव ले लेना। अभी आप देखिए अभी मार्केट कितना चला है, ठीक है? 7.5% चला है, 1400% मतलब 1400 पॉइंट का मोमेंटम उसने दिया है, और 500-600 पॉइंट चला जाएगा, समझ में आ रहा है? और 500-600 पॉइंट 2000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, फिर ठहरेगा, समझ में आ रहा है? फिर वापस कर, तब मौका होगा नई मोमेंटम का, तब सोचना होगा, तब जो भी कंडीशन होगी तब हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, ये चलती का नाम गाड़ी, अभी बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? अब बीजेपी का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा है भाई, हमें तो पता लग गया, अब हम बैठ जाते हैं। तो जिसको पता था वो तो पहले से बाई करके बैठा है भाई, उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, समझ में आ रहा है? जिसको पता था, ये देखो आरईसी पीएफसी क्या हालत है, समझ में आ रहा है? एक एक दिन में कितना कितना परसेंट चले हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन जिसको पता है ना, वो तो पहले से ही बैठा हुआ है, उसको क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है? फिर आप चढ़ गए चलती गाड़ी में बहुत टॉप के ऊपर, तो क्या होगा हालत, समझ में आ रहा है?
तो ये आपको सभी चीज़ें समझ में आनी होगी, कौन-सा एरिया में मार्केट एंटर हो रहा है, ठीक है? कौन-सी जगह पे है, वो चीज़ें आप समझिए, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।